हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। प्रीत बड़ी बेपीर। ओहो, कैसा सुंदर सुहाना है ये ब्रिज। ग्रीष्म ऋतु जैसे इसका स्पर्श करते सुखचा रही हो और बसंत ढीठ होकर बैठ गया है। चारों ओर फूल फल, नव पल्लव, झरने और बनगिरी की छटा तथा इस यमुना की शोभा तो न्यारी ही है। जीजी की बात मानकर जो मैं यहाँ ना आती तो ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसे सुरूप और स्नेही जन पूर्व जन्म में भी देखने को न मिलते। जीजी की सास जी, देवर, देवरानी, नंदें और पास पड़ोस के सभी तो मुझे स्नेह स्नात करते रहे हैं। जीजी के साथ जल भरने आई तो वन स्थली का यह अपार वैभव देखकर मैं चकित रह गई। उसी दिन से अवसर मिलते ही यहाँ आकर बैठ जाती हूँ और प्रकृति का रूप निरख मन भरता नहीं है, नयन थकते नहीं हैं। कल सांझ को ही जीजी ने पूछा, इतनी देर कहाँ रही चंपा? जब मैंने उन्हें बताया कि यमुना तट की सुरम्यता मुझे खींच ले जाती है तो वे हंस पड़ी। जीजी, तुझे वह स्थान अच्छा नहीं लगता? स्वर्ण पाकर मनुष्य को पीतल का लोभ नहीं रहता बहन। जीजी जैसे कहीं दूर देखती हुई बोली। सच जीजी, उस स्थान से सुंदर स्थान कहीं है यहाँ? मुझे दिखा दो ना, मैंने निहोरा करते हुए कहा। चंपा, इस ब्रिज में तू जिधर भी दृष्टि उठाकर देखेगी तुझे प्रकृति का असीम वैभव दिखाई देगा। पर जीजी कुछ कहती कहती रुक गई। पर क्या जीजी? मैंने पूछा। साथ ही विचार आया जीजी कहेंगी, पर चंपा, पराए स्थान में तुझे अकेली जाना और इतनी देर ठहरना उचित नहीं है। किंतु मेरी आशा के विपरीत जीजी मेरी पीठ और सिर सहलाती हुई बोली, पर बहन, यह सब कुछ ऐसे ही है जैसे महासागर के सम्मुख डावर। सौंदर्य के महासागर को देख लेने के पश्चात और कुछ आँखों में समाता ही नहीं है। सौंदर्य को महासागर कहाँ है जीजी? तेरे पाँव पड़ूं, मुझे दिखा दे जीजी। जीजी हंस पड़ी। बिना देखे यह दशा है तो देखकर तो तू बावरी हो जाएगी। मैया अवश्य मुझे उल्हाना देंगी। मुझे बता ना जीजी। मैंने हाथ जोड़ दिए और पैर पड़ने झुकी तो जीजी ने हाथ पकड़ मुझे खींचकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो गईं। इतने निहोरे की आवश्यकता नहीं है मेरी बहन, उसने भरे गले से कहा। वे आप ही किसी दिन दिख जाएंगे तुम्हें। तू प्रकृति के रूप की पुजारिन है, पर उनको देखकर तन मन की सुध नहीं रहती। वे हमारे ब्रजराज कुमार हैं। तू तो सूर्यास्त के पश्चात लौटती है, अन्यथा सांझ को गैया चराकर इसी मार्ग से लौटते हैं। जिस शोभा पर तू लट्टू हो रही है वह ब्रिज के लोगों को उनकी रूप माधुरी के सम्मुख नगण्य लगती है। जीजी की बात सुन मेरी सारी होश हवा हो गई। मैंने हंसकर कहा, वाह जीजी वाह, प्रकृति के रूप की मनुष्य के रूप से क्या बराबरी। मुझे नहीं देखना तुम्हारा ब्रिज राजकुमार। यूँ तो हमारे ब्रिज से तुम्हारे यहाँ के सभी नर नारी सुंदर हैं, अतः वे भी होंगे। मेरी उपेक्षा देख जीजी हंस दी। देखने पर सारी उपेक्षा भूल जाएगी और तेरी ससुराल भी इसी ब्रिज को बनाना होगा, अन्यथा प्राण बचेंगे नहीं फिर। मैंने और ज़ोर से हंसकर कहा, जीजी रहने दो, बहुत बखान हुआ। मैं कोई मिट्टी की डली नहीं हूँ कि तुम्हारे ब्रजराज कुमार के रूप का छींटा लगते ही गल जाऊंगी। इसी कारण तो मैया कहती है कि मेरी पाटला भोली है। अच्छा, मैं भोली और तू चतुर सही। जीजी हंसकर गृह कार्य में लग गई। हूँ हाँ ब्रज राजकुमार, अरे किसी नारी के रूप की चर्चा की होती तो फिर भी कोई बात थी। भला पुरुष भी ऐसे सुंदर होते हैं? लोहे सा बनाया गया हो ऐसा तन, दाढ़ी मूछ से भालू बना मुख, बाणी जैसे घन गर्जे हों। मुझे फिर बरबस हंसी आ गई। पुरुष तो बस बालक हो तब तक ही सुहावने लगते हैं, फिर तो मानुस नहीं बन मानुस हो जाते हैं। और सुंदर हो तो हूँ, मुझे क्या?
यहाँ यह यमुना की धारा स्थिर है। तट के वृक्ष झुक आए हैं जल पर। वृक्ष विरुद्ध छुप और लताओं ने मिलकर यहाँ कुंज सा बना दिया है। इनका प्रतिबिंब जल में कितना सुंदर दिखाई देता है। जहाँ तक दृष्टि जाती है हरियाली का साम्राज्य छाया है। रह रहकर मयूर, कोकिला और पपीहा बोल उठते हैं। यमुना के कलकल संगीत के साथ सुगंधित समीर जैसे ताल दे रहा है। झूमते वृक्ष मानो गुणी श्रोता हैं। जीजी कहती हैं, सूर्यास्त से पूर्व ही तू घर लौटा, किंतु डूबते सूरज की है शोभा। मानो यमुना के स्थिर जल पर स्वर्ण की चादर बिछ जाती है। जैसे प्रीतिथि चर प्रतीक्ष बाहुने को पा रंगोत्सव मना रही हो और चराचर उसकी प्रसन्नता में योग दे रहे हों। अहो कैसा सुंदर शांत स्थल है। जी चाहता है सचमुच इस ब्रज में ही बस जाऊं और जीवन भर यहीं शोभा निहारती रहूं। अरे यह किसने मेरी आंखें मूंद ली? अवश्य ही जीजी होंगी। मुझे अपने ब्रज राजकुमार के दर्शन कराने लेवाने आई होंगी। अपनी भाव तल्लीनता में व्याघात बढ़ने में झुंझलाहट हुई, किंतु उसे दबाकर मैंने कहा, छोड़ो जीजी, जो देख रही हूँ वही देखने दो, मुझे नहीं देखना तुम्हारा ब्रज राजकुमार। मैंने झटका देकर आंखों से हाथ हटा दिया, किंतु हाथों को स्पर्श करते ही जी में खटका हुआ। इन हाथों में स्वर्ण कंकण हैं, पतली चूड़ियाँ नहीं, शायद जीजी का छोटा देवर मंगल होगा। किंतु मुख फेरते ही जी धक से रह गया। यह तो मंगल नहीं है। आगे कुछ सोचने की शक्ति नहीं रही। मन बुद्धि पंगु हो गए कि मर गए, कौन जाने। मुझे निराधार छोड़कर ना जाने कहाँ भाग छूटे अभागे। इन दोनों के अभाव में इंद्रियां भी मेरे बस में ना रहीं। आँखों ने उस मुख पर दृष्टि ऐसे चिपका दी मानो अब तक इसी मुख को ढूंढती रही थी। हाथ पाँव की क्या गति हुई सो भगवान ही जाने। और तो और दर्जी की कैंची सी चलने वाली मेरी जीवा भी ना जाने कहाँ लोप हो गई। कौन है री तू? ऐसा सुधा शयनदी स्वर। मुझे देखकर उन नेत्रों में भी आश्चर्य उतर आया था। बोलती क्यों नहीं है? इस ब्रिज की तो तू है नहीं, पाहुनी है क्या? अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे? वे खिलखिला पड़े। जिसका रूप देखकर स्वर सुनकर ही देह स्तंभित हो गई, उसकी हंसी ने कैसा गजब ढाया सो कैसे कहूँ। आज तक मेरी बाच लता प्रसिद्ध थी, इस एक ही क्षण में मैं मूक कैसे बन गई। उसने मेरे समीप बैठकर पैर पानी में लटका दिए और एक हाथ से मेरा स्कंद स्पर्श करके बोल उठा, अरे तो कहीं मंगल की भाभी की बहन तो नहीं है? ना जाने कैसे मेरा मस्तक हाँ में हिल गया। हृदय मन प्राण सबके सब खींचकर जैसे नेत्रों और कानों में समा गए थे। इतना भारी सिर हिलाया पर 2 उंगल की जीभ तुझसे ना हिली। क्या नाम है तेरा? बोलने के सारे प्रयत्न मेरे व्यर्थ हो गए। व्यवस्था कैसी होती है यह प्रथम बार ज्ञात हुआ मुझे। बोलेगी नहीं? उसने मेरी ठोड़ी उठाकर कहा। अरे मैया, यह क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर थरथर काँप उठा और प्रत्येक रोम शाही के रोम सा उठ खड़ा हुआ। तुझे मेरी सौगंध मुझसे रूठ गई है क्या? मेरा यहाँ आना बुरा लगा तुझे? सौगंध सुनकर 2 बूंद पानी आंखों से ढुलक पड़ा। हाय कैसे बोलूं, गला और जीभ सूखकर काट हो गए हैं। अरे कांपती और रोती क्यों है? ले मैं जा रहा हूँ, तू रो मत, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। तू सुंदर है, उजली है, मैं काला हूँ। मेरी छाया से कहीं तू भी काली हो जाएगी। देखना मेरे स्पर्श से यमुना जल भी काला हो गया है। वह उठकर चल पड़ा। प्राण हाहाकार कर उठे। नयन भादों के बादल से झरने लगे, किंतु बाड़ी की अधीश्वरी मुझ पर सदै न हुई। धीरे धीरे संज्ञा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब चेतना लौटी और मन कुछ समझने योग्य हुआ तो जान पड़ा कि हृदय में एक अनबुझी सी अग्नि जल रही है, जिसे ना तो जल कर राख हुआ जा सकता है और ना वह बुझती ही लगती है। हृदय का, मन प्राण और इंद्रियों का सारा रस वह अग्नि धीरे धीरे खींचकर
अपने ताप से सुखा रही है। मैंने यमुना तट पर दृष्टि फेरी, सब का सब रूखा और सूना सूना। आहा, थोड़ी ही देर पहले ये सब कितने सुंदर सुहावने थे। अचानक ऐसा क्या हो गया है कि धरा गगन सभी उदास हो गए। इनको हुआ सो हुआ, मुझे क्या हो गया है। हृदय में यह शीतल दाह कैसा। संभवतः बैठे बैठे मुझे निंद्रा आ गई और इस बीच प्रकृति को पाला मार गया। मुझ पर भी उसी का प्रभाव हुआ लगता है। हाथों पैरों में जैसे प्राण ही नहीं रहे। अरे, यह घुंघरू किसका है? मेरे नुपुर का तो है नहीं, यह तो किसी पुरुष के नुपुर का है। पुरुष और मैं ठाड़ मारकर उस स्थान पर जा पड़ी जहाँ वह मनमत बैठा था। मेरे हाथ अपने आप वहाँ की धूली से स्वयं का स्नात करने लगे। आँखों के आंसू टूटने का नाम नहीं लेते थे। अंत में जैसे तैसे उठ बैठी। यह मुझको क्या हो गया है? यह कौन था, यह जो बिन बुलाए पाहुने सा आकर बरियाई मेरे हृदय में आँखों में घुस पड़ा? यह है कौन? क्या नाम है? कहाँ रहता है? कुछ भी तो नहीं जानती। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? क्यों आकर उसने मेरा संसार उजाड़ दिया? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? यह दारुण दाह कैसे मिटे? मैं पुनः पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। जब सचेत हुई तो घर में सैया पर लेटी थी। विपुला जीजी से कह रही थी, मुझे तो लगता है चंपा को कोई भूत नहीं लगा। जो रोग ब्रिज में अवाल वृद्ध सबको है, वही रोग चंपा को भी लग गया है। क्या कहती हो बहन? विपुला आश्चर्यपूर्वक बोली। मेरा मन तो यही कहता है सखी, इसने कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को देख लिया है। अभी ज्ञात हो जाएगा। मंगल लला गए हैं बुलाने, कहते हुए जीजी हंस दी। श्याम सुंदर? ओहो, कैसा मीठा नाम है। सचमुच श्याम सुंदर ही तो थे। काले रंग में इतना माधुर्य, प्राण अपने आप ही आवृत्ति करने लगे। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। भौजी, कन्नू तो कहाँ रहा है? यमुना तट का भूत मेरे बस का नहीं है। महर्षि सांडिल्य अथवा भगवती पूर्णमासी को बुलाकर लाओ। मंगल का स्वर सुनाई पड़ा। यह कन्नू कौन है? क्या मुझे सचमुच भूत लगा है? भूत भी क्या इतना सुंदर होता है? कौन जाने, सुंदर भूमिका सब कुछ सुंदर है तो भूत भी सुंदर होते होंगे। अरे लाला, हो तो पे पलिहार, तनिक बाबा से जाए के कहो ना, श्याम सुंदर तो आते नहीं हैं। महर्षि सांडिल्य को बुला दें, जीजी ने अपने देवर से कहा। मैं कन्नू, पूर्णमासी, सांडिल्य, श्याम सुंदर इन नामों में उलझी रही। अरे बहन, विपुला बोली, तेरी सास से कह जाकर भगवती पूर्णमासी को ले आए, वही निदान करेंगी। महर्षि को बुलाकर भला छोड़ी का रोग कैसे बताएंगी। क्या हुआ बेटी? वात्सल्य स्निग्ध स्वर कानों में पड़ा तो मैंने नेत्र उघाड़े। श्वेत वस्त्रों में लिपटी गौर देह, यष्ट कटी तथा लटकते श्वेत केस, नेत्रों से झरता वात्सल्य, सौम्यता, पवित्रता और सात्विकता ने सम्मिलित होकर जैसे नारी देह धारण किया हो। वे समीप आई तो मैं उठ बैठी। ना, सोई रहो बेटी। उन्होंने मेरा प्रणाम करने पर सिर पर हाथ धर आशीर्वाद दिया और सैया के समीप रखी चौकी पर बैठ गई। ना जाने इसे क्या हुआ है माता, जीजी की सास कहने लगी। लल्ली को जमुना पुलिन और कुंजन को देखवो भावे है, नित्य सूर्यास्त होने पर ही घर लौटती है, किंतु आज जब विलम्ब हुआ तो लल्ला गया ढूंढने। यह जमुना तट पर अचेत पड़ी थी, वहाँ से उठाकर लाया है। रह रहकर बड़बड़ा रही है, कभी कहे जमुना में आग लगी है, कभी कहे मैं जल रही हूँ, किसी को पहचानती नहीं। ऐसी बातें करती है जिनका कोई अर्थ नहीं। बहू की बहन है भगवती, आई नहीं जनाए गई जगत जानेगा। फिर बेटी की जात समधिन क्या कहेगी। भगवती ने मेरी नाड़ी देखी, ललाट पर हाथ रखा, फिर बोली, तुम सब बाहर बैठो, अब कहो बेटी। उन्होंने मीठे स्वर में पूछा। माता, लज्जा और भय जैसा कुछ भी नहीं मेरे पास, कहकर मैंने अपनी आप बीती सब कह सुनाई। अंत में कहा, क्या यहाँ के भूत भी इतने सुंदर होते हैं? यदि वे मनुष्य होता तो मेरी इंद्रियां कैसे जकड़ जाती।
मेरे रोम क्यों उद्धित होते, उसके स्पर्श से कंप क्यों होता। उसके जाने के पश्चात सब सूना सूना लग रहा है। मुझे उसका नाम धाम कुछ भी तो ज्ञात नहीं। यदि आप एक बार पुनः उसे दिखा दें। कठिन संयम रखने पर भी आंखें बरस पड़ीं। बड़ी भाग्यशालिनी हैं बदसे, ऐसा भूत बड़े भाग्य से लगा करता है। भगवती की बात सुनकर मैं चिढ़ गई। भूल गई कि ब्रिज में उनका सम्मान और श्रद्धा काशी की माता अन्नपूर्णा से तनिक भी न्यून नहीं है। क्या कहती हैं माता, मैं तो संपूर्णतः लुट गई और आप कहती हैं कि मैं भाग्यशालिनी हूँ। हाँ बेटी, वे पाश्व रुद्रकंठ से बोली, बड़ी भाग्यशालिनी है तू, उसे देखना चाहेगी। हाँ माँ, मैं कल पुनः उस स्थान पर जाकर उसकी प्रतीक्षा करूँगी। क्या नाम है उसका? जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही नाम वह मान लेगा। उसके सम्मुख मेरी वाणी क्यों रुद्ध जाती है माता? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। प्रथम बार देखा है ना, इसी से ऐसा हुआ। क्या बहुत पीड़ा है हृदय में? उसकी चर्चा चिंतन मुझे अच्छा लगता है, इसी कारण यह पीड़ भी भली लगती है। कैसा आश्चर्य है माता, जिसे एक बार देखने से मेरा संसार बदल गया, उसके संग साथ से ना जाने क्या होगा। पहले जो कुछ मुझे अच्छा लगता था वह अब निसार जान पड़ता है। ऐसे भूत तो मैंने कभी सुने भी नहीं। आपने कभी देखा है उसे? अच्छा बेटी, अब चलूँ मैं? सुनो बहू, चिंता ना करना, जो कुछ हो होने देना। घर के सभी लोगों ने भगवती को प्रणाम किया और वे उन्हें आशीर्वाद देकर चली गईं। जीजा उन्हें पहुंचाने गए। जीजी ने पूछा कि भगवती ने क्या कहा, सो मैंने उन्हें सब कह सुनाया। तू भगवती पर चिढ़ी? जीजी ने चिंता भरे स्वर से पूछा। और नहीं तो क्या करती? अब वे कहें कि भूत लगना बड़े भाग्य की बात है, तो तुम ही कहो जीजी, भूत प्रेत लगना कहीं सौभाग्य की बात हो सकती है? मैंने सुना है चंपा कि भूत की छाया नहीं पड़ती, उसके पांव धरती पर स्पर्श नहीं करते। तूने उसकी छाया देखी अथवा उसे भूमि का स्पर्श करते देखा? भूत भूत तो तुम ही सब लोग कह रहे हो, मैंने तो उसे मनुष्य ही जाना माना था। अब अवश्य सोच रही हूँ कि मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु भूत भी कैसे हो सकता है? क्यों जीजी, भला भूत के लिए भी किसी के प्राण इतने व्याकुल हो सकते हैं? मैं क्या जानूँ बहन, मुझे इतना समय कहाँ है कि निश्चिंत होकर पेड़ पौधे निरखूं और कोई प्रेत आकर मुझसे बतियावे। मुझे लगा जीजी ताना दे रही हैं। बात भी सच है, ना मैं जमुना तट जाती ना है ये रोग लगता। मेरे कारण बेचारे पूरे घर के लोग चिंता में पड़ गए। किंतु ओहो, कैसा सुंदर रूप की चराचर जिसके सम्मुख तुच्छ लगे, नयन भर देख पाऊँ, इसके पूर्व ही वह उठकर चल पड़ा। हाय, यह दाई मारी जीव ना खुलेगी। समझ नहीं पाती, प्रथम बार देखने से ही वह इतना अपना कैसे लगने लगा। प्राण देह की कारा तजकर उसके समीप भाग जाना चाहते हैं। वाणी की मिठास कैसे कही जाए, आज तक किसी प्राणी अथवा वाद की ध्वनि ऐसी नहीं सुनी। अब की बार मिलेगा तो पकड़कर जीजी के पास लेके आऊँगी, उसे दिखाकर कहूँगी, देख तेरे ब्रजराज कुमार उसके पाँव की धूल की भी समता रखते हैं कि नहीं। उसे अपना सखा बना लूँगी, साथ साथ खेलना खाना गाना प्रकृति दर्शन करना। किंतु नहीं, उसे देखने के पश्चात अन्य कुछ देखना कहाँ अच्छा लगता है। कहीं पुनः जीवा और हाथ पैर जड़ हो गए तो। पर भगवती कह रही थी कि ऐसा प्रथम दर्शन के कारण हुआ है, अब ना होगा। वह मुझसे रूठ गया है, जो पुनः ना आया तो हे भगवान और कुछ हो, पर ये ना हो। जगत सूना हुआ और अब तुम भी त्याग दो तो भाग्यहीना चंपा क्या करेगी, कैसे जिएगी, किसके आश्रय लेगी। हृदय में जो मरोड़ उठी तो लगा बिछौने पर अंगारे बिछे हों जैसे। मैं उठ खड़ी हुई। घर के सब लोग सोए पड़े हुए। मुझे स्मरण नहीं कब द्वार को अगला श्रृंखला मुक्त किया और कब मैं उस पथ पर चल पड़ी कि ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर मुझे ध्यान आया, ओहो ये मैंने क्या किया। रात ढल गई है, कुछ ही समय में जागकर सब मुझे ढूंढेंगे। जीजी का मन संताप बढ़ जाएगा, किंतु मैं भी क्या करूं। घर में मुझसे ठहरा नहीं जाता, जी घुटता है।
मैं उस स्थान पर औंधे मुँह गिर पड़ी। तुम कौन हो, कहाँ हो? आकर मुझे धैर्य बंधाओ। मुझसे क्या अपराध बन पड़ा? क्या मेरी ऐसी दशा बनाई? जीजी की प्रसन्नता के लिए आई और यहाँ आकर उनके दुख का कारण बनी। अब मेरा क्या होगा? मैं तो किसी काम की ना रही। तुम चाहे हो जो हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाँव पड़ूं, मुझे स्वस्थ कर दो। अंतर चीखता रहा और आंखें बरसती रहीं। ना जाने कब भोर हो गया। हठात कहीं से बंसी की धुन सुनाई दी, जैसे कर्ण कुहर में अमृत सिंचन कर दिया गया हो। मैं भूल गई उसी मनमत्त को जिसके बिना क्षण क्षण भारी था। उसे देखकर जो दशा हुई वही बंसी रव सुनकर हो गई। प्राण आनंद से अचेत होकर कानों में जा बसे। ना जाने वह ध्वनि कब विरमित हुई। मुझे ध्यान आया तो मन ग्लानि से झटपटाने लगा। हाय, ये अभागे प्राण क्या क्या चाहते हैं। ओहो विधाता, तूने 2 आँख 2 कान देकर क्यों जन्म दिया? ऐसा मन ही क्यों दिया जो कभी रूप पर कभी राग पर न्यौछावर हो जाए? कल का रोग मिटा नहीं और ये नया और आ गया। नारी तन पाकर भला ऐसी मन स्थिति, धिक्कार है, इससे तो मृत्यु भली है। चंपा घर में नहीं है, मैंने उठते ही कहा तो वे चौंक पड़े। कहाँ गई? जमुना तट पर गई होगी, कहीं जल में ना कूद पड़े। कल भगवती ने कुछ कहा तुमसे? मैंने चिंतित होकर पूछा। चिंता जैसी कोई बात नहीं है, यही कहा सबने। मैं जाऊं एक बार और भगवती पूर्णमासी के पास। ना जाने क्या हुआ छोरी को। मैया को क्या मुँह दिखाऊंगी मैं? मैया कुछ भूत पूत की बात कह रही थी। तुम समझते क्यों नहीं हो? भूत कहाँ से आएंगे ब्रज में? अब तक तो कभी देखा सुना नहीं किसी को भूत लगते। कोई रोग हो गया है, बेटी की जात है, किसी से कह भी नहीं सकते। माता पूर्णमासी के स्पर्श से ही सब रोग दोष भाग जाते हैं, किंतु हमारा भाग्य कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा, सुना है कन्हैया के स्पर्श से भी भूत या कोई रोग नहीं ठहरते हैं। मंगल ललक गए थे। कन्हैया बोले कि यमुना तट को भूत मेरे बस को नाए हैं। ना हो तो तुम महर्षि साडल्य के समीप जाओ। अच्छा। जयंत की बात सुनकर महर्षि मुस्कुराए। बेटा, चिंता जैसी बात नहीं है। ना तो चंपा को कोई भूत लगा है और ना कोई रोग है। उसने कोई अचिंत्य, अतकर्य, अनिर्वचनीय और अरूप वस्तुतः देख ली है। इससे चित्त भ्रमित हो गया है। ऐसी क्या बात हो सकती है महाराज? हमारे ब्रिज में वह तो भगवती को बता रही थी कि कोई छोरा ने उसकी आंखें मूंद ली थीं। कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं महाराज? उसकी बहन चिंता से सूख रही है महाराज कि कहीं यमुना में न कूद जाए। यमुना में कूदे कि गिरी से कूदे, उसका रक्षक उसे संभाल लेगा। हम तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी जीवन हानि नहीं होगी, यह दायित्व मेरा रहा। महाराज, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? जयंत जैसे किसी और पथ नहीं पा रहा था। ऐसा भाग्य किसका है कि ऐसा ही बना रहे? महर्षि जैसे अपने आप से कह रहे हों। कौन कह सकता है कि यह अवस्था जीवन भर बनी रहेगी? किंतु वे करुणा वरुणालय हैं। उनके अतिरिक्त और कौन है जो जीवों को यूँ सहज अपना ले? फिर अपनाकर त्यागना तो उन्हें आता ही नहीं है। यह तो उनका स्वभाव ही नहीं। फिर सचेत होकर बोले, तुम बहू से कह देना, चंपा जो करे जैसे रहे रहने दो, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। तो सखियों के श्याम का आज का प्रसंग यहीं विराम लेता है। इसके आगे भी इसी प्रसंग का दूसरा पार्ट भी है, वो अगले प्रसंग में आएगा। तो यहीं प्रसंग ये विश्राम लेता है। आधा प्रसंग किया है, आधा कल आएगा। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे, सभी को राधे राधे।